Hello. Atu, how are you looking? Very nice indeed. Thank you. One favor please. मैं सुनबाई को थोड़ी देर के लिए बोरो कर लूं? वो क्या है ना, हमारे बिजनेस कलीग्स आए हैं, फ्रेंड्स भी आए हैं, मैं जरा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ सुनबाई को उन सबसे प्लीज। अगर मैं ना कहूँ तो? नरेन। अतु, ऑफ कोर्स आप ले जा सकते हो। अगर आना मेरी वाइफ है तो आपकी बहू भी तो है। थैंक यू। आपका भी उतना ही हक है। है ना? स्टेप्स याद है ना? डोंट वरी, हम अच्छा ही करेंगे। Go. ये सुनबाई, तुमने अपने घर वालों से बात कर ली है ना? किस बात में? अंकिता, ये बहुत बड़ा फंक्शन है। शहर के रईस लोग यहाँ आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आएंगी। उन सब के सामने तुम्हारे घर वाले कोई बखेड़ा करे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बहन के साखरपुड़ा पे जो हुआ वो यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? मैम, वो लोग नहीं आ रहे। वैसे भी वो लोग नहीं आने वाले, मुझे पता है। झूठ अच्छा बोल लेती हो तुम। बघा कोण आलाय बघा। ये आ गए मेरे फेवरेट गेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसे बना सोनू? हाँ, कैसी हो? हाँ? अंकिता, तुम झूठ क्यों बोलती हो? झूठ बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तुझाशी बोलने का ही फायदा नहीं है। नरेन ने तुम्हारे साथ शादी की है, तुम्हारी ये सारी बिहेवियर मुझे टॉलरेट करनी ही होगी। डू मी वन फेवर प्लीज, अपने घर वालों से बात करना। ये हाई फाइव, अभी लो फाइव, फिर हाई फाइव, और नीचे, और ऊपर। मतलब तुम लोग यहाँ? मतलब तू नहीं आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन आंटी के एक जीजू भी तो है जो मैजिक करते हैं। ये जादू मैंने किया है। अरे तो आने नहीं वाली थी, तो मैंने इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि आना के ससुराल का फंक्शन है, उसके मायके वालों को तो आना ही पड़ेगा, इसलिए सब आ गए। है ना? तुम खुश हो ना? स्माइल करती है ना तो ठंडे आ जाता है। हाँ ना, खुश है? चलो हम सब पार्टी करेंगे। चलो चलो चलो। ये ले, इसे वहां रख। आई, आज कपड़े और गहनों का सिलेक्शन फाइनल कर। अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है। और पता है क्या, मैंने कनाडा का बेस्ट म्यूजिकल ट्रूप बुक किया है और वो लोग यहाँ से वहां जाने के लिए तैयार भी हो गए। मैं चाहती हूँ कि अर्जुन और पूर्वी का ये संगीत बिल्कुल यादगार रहे। आखिर वो दोनों इतने सालों बाद मिले। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। आओ मेरे साथ। अर्चना, ओवी का पता लग गया। वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखो, ये रहा उसका एड्रेस। मानव, ओवी का पता चल गया? ऑस्ट्रेलिया? मानव, एक काम करते हैं, हम तुरंत आज ही ऑस्ट्रेलिया निकलते हैं। नहीं अर्चना, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अर्चना, 2 दिन पहले मैंने किसी आदमी को यहाँ भेजा था इस एड्रेस पर। उसने वहां पर इंक्वायरी की। पता चला कि ओवी कई महीनों से वहां रहती नहीं है, वहां आई ही नहीं है, और ये अपनी हायर स्टडीज के लिए ऑकलैंड में रहती है। ओवी अपने पति के साथ किसी टूर पर गई हो, या फिर अपने काम के सिलसिले में कहीं। अर्चना, हमें तो ये भी नहीं पता है कि ओवी ने दूसरी शादी की भी है या नहीं। मानव, लेकिन हम कब तक ओवी के नाम से इस तरह हवा में तीर छोड़ते रहेंगे? मानव, हमें कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही पड़ेगा ना उसका। अर्चना, अर्जुन को फोन करें। पिछली बार जब उससे मुलाकात हुई थी तब उसने बताया था कि वो कभी कभी यहाँ से बात करता है फोन पर। हाँ मानव, हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अर्जुन को फोन करती हूँ। अर्जुन के फोन पे अर्जुन आई का फोन। हेलो हेलो अर्जुन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा। अर्जुन,
ओवी का पता चल गया। वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहती। मैं और अर्चना वहां जाने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पता चला है कि ओवी अब वहां नहीं रहती, मतलब वहां आती नहीं। और पिया अपनी हायर स्टडीज के लिए ऑकलैंड में रहती। बहुत अच्छी बात है बाबा कि ओवी के बारे में पता चला, लेकिन ये आपको ये पता कहाँ से चला? नहीं अर्जुन, इतना क्लू काफी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओवी घर पर नहीं है तो कहां जा सकती? तुम बताओ, तुम्हारी पिया से कुछ बात हुई है क्या? उसने बताया कुछ ओवी के बारे में? नहीं बाबा, मैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से अपने काम में बहुत बिजी हूँ, तो पिया से मेरी बात नहीं हो पा रही और उसका भी फोन नहीं आया। वो शायद वो अपनी पढ़ाई में बिजी है, इसीलिए। अर्जुन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम किसी भी तरह ओवी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमें एड्रेस पता चला है, लेकिन हम किसी भी तरह उस तक पहुंचने की कोशिश करें। तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो और अपने काम पर। अर्जुन, जब से मुझे पूर्वी ने बताया कि तुम्हारी शादी है 12 तारीख को, मैं और मानव इतने खुश हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हमें ऐसा लग रहा है कि इतने साल की जो हमारी गलतियां थी उसका प्रायश्चित 12 तारीख को हो जाएगा। हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। आई हो अर्जुन, हम शादी के 2 या 3 दिन पहले वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद शादी की पूरी जिम्मेदारियां हमारी। तुम्हें और पूर्वी को बस मंडप में बैठना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना और पूर्वी का भी। भाई पापा को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले महीने की 12 तारीख को मेरी और पूर्वी की शादी हो रही? पूर्वी तो ऋषभ कपूर से शादी कर रही है ना, तो उसने आई बाबा को ये बताया क्यों नहीं? पूर्वी आई बाबा को कभी नहीं बताएगी। अर्जुन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से कैसे हो रहा है? और नहीं तो क्या अर्जुन, ये सच छुपाने के लिए तुमने पता नहीं कितने झूठ बोले। मैं, तुम, पूर्वी, हम सब तो फंसे ही है साथ में। पिया, परी, भाई, बाबा सब फंस गए। ओवी, मैं नहीं अर्जुन, तुम सुनो। अगर तुम शुरू में सब कुछ सच बता देते ना, ये सब होता ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ओवी, मैंने उस वक्त वही किया जो सही था। और ओवी, पूर्वी को इस वक्त आई बाबा को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि वो ऋषभ से शादी करी और मुझसे नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इसमें कुछ अजीब है कि पूर्वी और ऋषभ कपूर की शादी पूर्वी उसे अच्छे से जानती भी नहीं है। इनफैक्ट पंचकनी से पहले तो वो मिली भी नहीं थी उससे। पूर्वी जरूर कुछ छुपा रही है और I need to know this. आज मेरा संगीत फंक्शन है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है। एंड पूरी साउथ मुंबई आई है। जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी बहुत लैविश है। बट यू नो व्हाट, आई एम गेटिंग वेरी बोर्ड ओवर हियर। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? सच ही तो कह रही हूँ, गुड़िया की तरह सजाकर खड़ा किया है। और कितना नाटक करना पड़ता है। अगर मेरे जगह पे कोई और होती ना, वो भी यही कहती। पर एनीवेज, तुम्हें बोल के कोई मतलब नहीं है। अब आई एम सो सॉरी बेब्स। यू नो मेरे हस्बैंड को बीच बीच में बोलने की बहुत आदत है। करता तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलते रहता है। लूजर। अर्जुन पूर्वी कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। मतलब हमारा रास्ता साफ है, हम बिंदास होकर यहाँ अंदर जा सकते हैं। तो इतना बड़ा चस्ता यहाँ दारू बाटल में नहीं, लीटर में होगी, लीटर में। वो भी विलायती। चल भाई राघव, लग जा काम पर। मैनेजर जी मैम। वो वहां जो आदमी खड़ा है वो दारू पीकर हंगामा करता है। प्लीज डू नॉट सर्व हिम एनी ड्रिंक्स। ध्यान रखिए जाइए। बेटा यहाँ सब दारू का है, दारू पिलाई थी।
दारू तो वहां है, कुछ और लेकर आऊं? रहने तो जा, हम देख लेंगे। अरे ससुर जी, आप कब आए? अरे बेटा अभी अभी पधारे, बहुत चल के आए, इतना गला सूख रहा है, सोच रहे पानी पी ले। ठीक है? हाँ रुकिए ना, मैं आपको पानी पिलवाता हूँ। वेटर, एक गिलास, एक्सक्यूज मी, एक गिलास ठंडा पानी और शरबत भी लेके। शरबत ओके, शरबत भी पियेंगे ना आप? अच्छा हो गया, मेरी शादी में तो आ नहीं पाए थे। आइए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलूं। आइए ना प्लीज। तुम लोग कब से खड़े हो, थक जाओगे, कम सिट। थैंक्स मॉम। तुम लोग को तो डांस भी करना है ना। बैठो, कुछ पियोगे? मैं बैठ नहीं सकती, I'm fine like this। क्या हुआ, इज देयर अ प्रॉब्लम? अब रुशाली जी। मिसेस मित्तल, बैठो ना, आई एम जस्ट कमिंग। तुम्हें पता है ना कि मैं 1 2 1 2 1। अरे सुंदरी, तुम? इट्स किन्नरी। रौनक, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी वाइफ यहाँ खड़ी हुई और तुम बैठे हुए हो? फाइन। हाँ, और अब बैठना मत जब तक सुंदरी ना बैठे, किन्नरी ना बैठे। एक्चुअली मैं पूछना ही भूल गया था, प्लांट के ऊपर बैठी थी ना, तो प्लांट तो ठीक है, उसके पास थॉर्न्स लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तुम्हें भी दर्द हुआ होगा ना? आर यू ओके ना? एक मिनट इधर ही रुको, एक मिनट आता हूँ। मैंने बोला था ना तुम्हें कि हम अपने रूम में कंफर्टेबल हैं। नहीं, मगर तुम्हें तो उस पागल के रूम में शिफ्ट होना था, बड़ा कमरा चाहिए था ना। अब ले लो मजे। अब बैठने का तो छोड़ो, चलने फिरने के भी लाले लगे हुए हैं। पता नहीं उस पागल ने क्या क्या कहाँ छुपा रखा होगा। आई होप तुम्हारा दर्द अब सही है, राइट? हाँ, मैं सीधा रेस्टोरेंट ही पहुंच रही हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ पूछना था, कुछ बात करनी थी तुमसे। मुझसे क्या बात करनी थी तुम्हें? तुमने आई और बाबा से क्या कहा है? अगले महीने की 12 तारीख तुम्हारी शादी मुझसे, ये सब क्या है? और इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता? एक्चुअली तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगले महीने की 12 तारीख को मेरी और मिस्टर कपूर की शादी हो रही है। तो अगर अगले महीने की 12 तारीख को तुम मिस्टर ऋषभ कपूर से शादी कर रही हो, तो ये बात तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताई? उन्हें अब तक ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो? मुझे बताओ पूर्वी, तुम उन लोगों को सच क्यों नहीं बता रही हो? उनसे सच क्यों छुपा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं पूर्वी, जवाब दो, आंसर मी। तुम खुश हो ना इस शादी से? पूर्वी, अगर तुम खुश हो तो जाके उन्हें बताओ कि तुम ऋषभ कपूर से शादी कर रही हो और अर्जुन से नहीं। उन्हें कम से कम अंधेरे में रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे फोन कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज लुक एट मी एंड आंसर मी। मैं यहां तुमसे बात करने आया हूं, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अब बोलो, चुप क्यों बैठी हो? उनका फोन तुम्हारे पास आ रहा है ना, तो तुम्हें क्यों नहीं बता देती कि मेरी शादी तुमसे नहीं मिस्टर कपूर से हो रही है? और वो लोग यहाँ आ रहे हैं ना, शादी भी हो रही है। क्या फर्क पड़ता है कि तुमसे हो या मिस्टर कपूर से? कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? और अर्जुन ये मेरा परिवार है, मैं उन्हें समझा दूंगी और वो लोग समझ भी जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, राइट? तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देखो अर्जुन, ये मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है, मैं उन्हें संभाल लूंगी। और अगर तब तक मैं उन्हें इस गलतफहमी में रखना चाहती हूँ तो ये मेरा डिसीजन है। Any problems, Purvi? Mr. Kirloskar, what a pleasant surprise. हाय, मैं बस पूर्वी से कुछ
कुछ पूछने आया था। कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। Mr. Kirloskar, I don't want to be rude. And yes, I completely understand. एक वक्त था जब आप दोनों का एक रिलेशनशिप था। आपको पूर्वी से कोई भी सवाल पूछने का, उन सवालों के जवाब एक्सपेक्ट करने का हक था। अब नहीं है। अब पूर्वी मुझसे शादी करे। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। मिस्टर किर्लोस्कर, पूर्वी इज कमिटेड टू मी नाउ, और वो अपने पास्ट के बारे में नहीं, सिर्फ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच रही है, जो कि मैं हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। You're right, मिस्टर कपूर। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। I'm sorry। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके। वेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू मिस्टर कपूर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। जवाब से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सवाल पूछने आया था। मिस पूर्वी, मैंने आपको अर्जुन के सामने कुछ नहीं कहा, बट द सेम अप्लाइज टू यू टू। योर पास्ट इज योर पास्ट। जितना जल्दी आप उसको भूल जाए उतना अच्छा रहेगा। एनीवेज, सो शुड वी प्रोसीड टू आवर शेड्यूल्ड डिनर? या वेरी गुड रौनक, ऐसे ही खड़े रहो साहब। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। अब इसमें क्या है? गिफ्ट कोई बता के थोड़ा ना देता है। तुम लो, खोल के देखना, पता लग जाएगा। एंड डोंट वरी, इसमें कोई और प्लांट नहीं है, तुम्हें कुछ हर्ट नहीं करेगा। ओके? तो अरे लो ना। देखो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी, जैसे आना की छोटी बहन है तो मेरी साली, लेकिन मैं उसे छोटी बहन मानता हूँ। तुम भी मेरी बहन नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें भी अपनी बहन मानता हूँ। सो लिटिल गिफ्ट फॉर माय लिटिल सिस्टर। मैंने इसका रूम ले लिया है, ये फिर भी मुझसे इतना पॉजिटिवली कैसे? ये इतना भी बुरा नहीं है। कहाँ हो गई? देखो, तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा, और फोन करके बताना कि तुम्हें कैसा लगा। एक्चुअली तुम्हें अच्छा ही लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा ना तो मुझे भी खुशी होगी। एंड डोंट वरी, सब ठीक होगा। और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, और अपने लिटिल बैड ब्रदर के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ लिटिल सिस्टर के लिए। थैंक्स। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहो साथ। एक्चुअली तुमसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। तुम प्लीज आना को ट्रबल मत किया करो। कोई भी आना को तंग करता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई अगर उसे बुरा भला बोले तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। एक्चुअली वैसे ही पागल हूँ, डबल पागल हो जाता हूँ। इसलिए प्लीज ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। ओके, बाय। पागल कहीं का। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हैं? तुम्हें उधर के गेस्ट को देखने के लिए कहा था ना। चलो जाओ, गो देयर। जा रे बाबा जा। सर, आपका मैं ड्रिंक भिजवा रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे लेकिन हमरा ये अमृत को दे दे, अमृत समझ के पी लेंगे। बकलोल, एक तो मिला था वो भी लेके भाग गया ससुरा। आकर का जमाना आ गया। हमरे सामने दारू है, लेकिन उसको हम पी नहीं सकते क्योंकि वो नरेन आएगा और हमरे को अपना नाच दिखाएगा। कुछ और सोचना पड़ेगा राघव मात्रे। चल बेटा, लग जा काम पे। बाबा,
अगर आपको आपके घर वालों की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल है तो आज दारू मत पीजिए प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप शायद नहीं जानते बाबा, आप दारू तो पी लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दारू आपको पी लेती। आपको कुछ पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती यहाँ किसी भी तरह का तमाशा बने। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में मेरे मायके वालों की इज्जत खराब हो। मेरे लिए ना सही लेकिन नरेन सर के लिए मत पीजिए। उन्होंने बहुत प्यार से आप सबको यहाँ बुलाया। हो सके तो आज दारू मत पीना।